दीपावली का पर्व है और हम आपको ये बताने के लिए अपने इन सुरक्षा बलों के पास निकले हैं कि क्या होता है और क्या करते हैं ये जब देश में हो दिवाली। सैनिक एक शब्द या एहसास? गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक देश सेवा कर रहा हूं। अपने देशवासियों को सुरक्षित दीपावली मनाने के अवसर चाहूंगा। सैनिक एक एहसास या जिम्मेदारी? एक पारिवारिक पहलू होता है और एक जो हमारा देश के प्रति कर्तव्य है। कोई भी त्योहार है, सबसे पहला मेरा जो कर्तव्य है वो मेरे देश के प्रति है। सैनिक एक जिम्मेदारी या गर्व का भाव? होली हो या दिवाली, सबसे पहले सीमा की रखवाली, बीएसएफ का मोटो यही है। और हम सब बॉर्डर पे तैनात हैं तो पूरा देश सुरक्षित है और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सैनिक गर्व का भाव या एक संकल्प? जिस प्रकार से हमारे देश के लोग अपनी आर्मी को इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं, उसके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। सैनिक देश प्रेम या परिवार? तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रही है अपने घर की, लेकिन अब यही फौज मेरा परिवार है। सैनिक परिवार या ड्यूटी? दिवाली में बहुत फील होता है, लेकिन हम लोग पहले देश के लिए हैं। देश के लिए हम लोग पहले मर मिटने वाले हैं, उसके बाद ही घर पर जो परिवार को हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले हमारा देश है, देश की सेवा करना है। परिवार तो जहाँ है ही, तो सबसे बड़ा परिवार तो मेरा देश है। गांव से दूर, घर से दूर, अपनों से दूर, अंधेरी सरहदों में दायित्व का एक दिया है हमारे प्रहरी, और इन्हीं दियों की रोशनी से रोशन है हमारा देश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की दीपावली शुभ रहे, इसके लिए इनके चेहरों की मुस्कुराहट ही काफी है। मां भारती के सपूतों का उत्सव मनाने का तरीका हमसे अलग होता है। देश रक्षा ही त्योहार, देश रक्षा का संकल्प ही पूजन और कर्तव्य ही उत्सव। क्योंकि जब भी त्योहार आता है, हमारा दुश्मन देश ऐसे मौके फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हम लोग त्योहार में कुछ एंगेज होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जवान खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई कोताही बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। मां भारती के ऐसे ही सपूतों के बीच आज हम आपको लेकर चलेंगे दीपावली मनाने। घर से दूर होने पर भी इनके हौसलों में कोई कमी नहीं। रेगिस्तान की गर्मी हो या माइनस की सर्दी, इनके जोश में कभी कोई कमी रहती ही नहीं। नाम, नमक और निशान को मानने वाले ये मतवाले, जिनके लिए घर का मतलब देश है, देश का मतलब परिवार। लगता तो है, लेकिन मैम ये भी हमारा परिवार है, तो यहाँ पे रल मिल के सभी
मनाते हैं। त्योहारों के समय चाहे घर का किचन हो या फिर सेना का कोई कुक हाउस किसी यूनिट का, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जगह होता है किचन, क्योंकि साहब छुट्टी तो सबको मिल नहीं सकती है, लेकिन घर जैसा खाना जरूर मिल सकता है। जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। जैसे त्योहार के समय क्या क्या आज बनाया है आपने? जलेबी, समोसा, फूल गोभी का पकौड़ा और शक्कर बारा, रसगुल्ला और गुलाब जामुन, सारे आइटम बना देते हैं। मतलब मिठाई पर खास फोकस रहता है कि मुंह मीठा रहे सबका? सबको मिठाई पसंद ही रहता है, सारे को। तो बाकी टाइम भले ही थोड़ा सा देख लेंगे भाई, थोड़ा वेट देखना है सबको, अपना वजन, लेकिन इस टाइम सब खुलकर मिठाई खा सकते हैं। हाँ, मिठाई खा सकता है। वो इधर तो बोझ में सारे को फिजिकल भी फिटनेस करना पड़ता है, इसलिए कोई दिक्कत। एक दिन चलता है दिवाली का? हाँ, दिवाली जलता है, एक दिन चलता है दिवाली के दिन। तो देखिए यहाँ पर व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अभी तक 3 पकवान यहाँ पर बनकर निकले हैं, लेकिन अभी सभी सैनिकों के लिए बनना है, तो अभी एक बहुत ही व्यस्त समय उनके लिए रहने वाला है। लेकिन दरअसल सबसे जरूरी होती हैं ये मिठाइयां, क्योंकि ऐसे भी चाहे आप कहीं भी रहें, हमारे संस्कार ही ये कहते हैं कि जब कुछ अच्छा हो तो मुंह मीठा किया जाए। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे, दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जब देश में है दिवाली और पूरा देश रोशनी में डूबा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के लिप्चा में सैनिकों के साथ पीएम मोदी ने दीपावली का पर्व मनाया। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। पीएम मोदी कई सालों से दीपावली सैनिकों के साथ ही मनाते आ रहे हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। 2015 में पंजाब के अमृतसर में जवानों के साथ दीपावली मनाई। 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, 2017 में कश्मीर के गुरेज, 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ, 2019 में राजौरी में सुरक्षा बलों के साथ पीएम मोदी ने दीपावली मनाई थी। 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में, 2021 में राजौरी के नौशेरा में और 2022 में करगिल में सैनिकों के साथ पीएम ने दीपावली मनाई। बम बारूद पटाखे आप आतिशबाजी के लिए चलाते होंगे, लेकिन बारूद इनके लिए देश की सुरक्षा का हथियार है। दीपावली एक बड़ा त्योहार जरूर है, लेकिन इनके लिए देश सुरक्षा का एक आम दिन जो इनके कर्तव्य की पराकाष्ठा लेकर आता है। ये पुल देखिए, जब देश में दीपावली है तब भारतीय सेना के शूरवीर इसे जोड़ने में जुटे हैं। यही उनकी दिवाली है और यही ड्यूटी उनका उत्सव।
पिछले महीने सिक्किम में बाढ़ आई थी, चुंगथांग में पुल बह गया, सेना के कई जवान इसके साथ लापता हो गए, लेकिन कर्तव्य भारतीय सेना का ध्येय है। दिन से रात बीती, रात से दिन, फिर रात, लेकिन हौसलों के दिए कभी मद्धम नहीं पड़े। सभी देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से हैप्पी दिवाली, जय हिंद। देश आज दीपावली मना रहा है और भारतीय सेना के जवान देश जोड़ रहे हैं। ये भारत के सैनिक ही हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन से लेकर अरुणाचल की अनंत घाटियों तक मोर्चा संभाले रहते हैं। देश जश्न मनाए, इनकी मुस्तैदी इस बात की गारंटी रहती है। हजारों फीट गहरी खाइयां, ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो इसी तरह की संरचना आपको यहाँ की दिख जाएगी। और ऐसे में मौसम, ऊंचाई सबसे जूझते हुए अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए सैनिक साहब, ये पेट्रोलिंग जो आप लोगों की चल रही है, मकसद क्या होता है? इसका मकसद है हम अपने जवाबदारी के इलाके में जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कैसा है कि अभी चलो थोड़ी देर बाद निकल लें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देश सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए, तो मौसम का कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इस टेरेन में हम ढल चुके हैं। सब ये जो बैग्स आप लोग लेकर चलते हैं, इसमें क्या चीजें होती हैं और क्यों ये जरूरी है कि आप लोग कैरी करें इसको? मैम देखिए, हम ऐसे हालातों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास इमरजेंसी राशन रहे, ताकि अगर ख़राब वेदर हुआ तो हमारे पास 72 आवर्स का राशन रहता है। उसके साथ पानी रहता है, हमारे पर्सनल इक्विपमेंट रहते हैं और वेपन रहते हैं। अच्छा, और क्या वजन होगा आपके बैग का? इसका मैम तकरीबन 15 से 16 किलो। हमेशा आप इसको अगर पेट्रोलिंग के लिए निकलें तो लेकर चलते ही हैं? हाँ जी मैम, ये बहुत ज़रूरी है। त्योहार, पर्व, इस समय भी जिंदगी सामान्य आपकी, और आपकी जिंदगी जो सामान्य कहलाती है वो बाकियों के लिए एडवेंचरस कहलाती है। बहुत चुनौतियां। दिवाली का जो पर्व है, इससे हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक देश सेवा कर रहा हूँ, और इससे मैं अपने देशवासियों को सुरक्षित दीपावली मनाने के अवसर चाहूंगा। मैम आप और घर पे सिर्फ बात से आपका काम चल के, घर पे बात कर ली, घर में सब ठीक है कि नहीं, उससे काम? जी मैम, घर में सब ठीक है, और हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली भी बहुत मोटिवेट रहते हैं। दिवाली में देश को क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पूरी भारतीय सेना की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हमारी पेट्रोलिंग की वजह से हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा घर परिवार दीपावली को खुशी से मना सके, इसी में हमारी खुशी है। फौज मुश्किलों में जीना और कठिन परिस्थिति में हिम्मत न हारना सिखाती है। चीन ने कब से बुरी नियत के मंसूबे बांध रखे हैं, कब से एलएसी पर भारी तनाव है, लेकिन चेहरे देखिए भारत के मतवाले वीरों के। डटे हैं तो डटे हैं, न आंखें एक पल को दुश्मन से हटेंगी, न राष्ट्र रक्षा के संकल्प से एक भी इंच डिगेंगे, और न ही पर्व के उल्लास को एक पल भी कम होने देंगे। देश के सबसे सुदूर पूर्वी मोर्चे पर जहां पर हम हैं, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई है। 15,000 ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो ऊंचाई होती है जहां पर आपको तमाम तरह की सेहत की दिक्कतें होती हैं, लेकिन वहां पर आप हमारी फौज की एक पोस्ट के नजदीक देखते हैं ये बोर्ड, जिसपे लिखा होता है कि अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसके आगे क्या कहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से देखिए, यहाँ पर लगातार बरसात हो रही है, जमीन का हाल आप देख रहे हैं, पानी पानी, और इसमें अगर आप एक ऐसी ड्यूटी पर तैनात है कि आप मेरी तरह से यूं छाता लेकर नहीं आ सकते हैं, तो परेशानियां कितनी होती हैं। बहुत परेशानियां रहती हैं यहाँ पर। हाँ मैम, परेशानी तो होती है। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड इलाका होने के कारण यहाँ पे ठंड की बहुत मार है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्म क्लोथिंग दी जाती है,
जैसे कि हमारे पास स्पेशल कोड दिए गए हैं। त्योहार का समय होता है सर, तो घर की याद तो आती रहती होगी। मैम ऑफ कोर्स घर की याद तो सभी को आती है मैम, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रही है अपने घर की। लेकिन अब यही फौज मेरा परिवार है, और जब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर ऐसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। अंदर से खुशी होती है कि हमारा परिवार हमारे साथ है और हमारे घर वाले भी हमारे साथ है। आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? मैम मेरी उम्र है अभी 20 साल है। 20 साल की उम्र है बस आपकी। देखिए बहुत बार ना हम अपनी सारी मुश्किलों के बारे में ही सोचते रहते हैं। 20 साल की उम्र में एक नौजवान सीना ताने आपकी सरहद की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़ा है। ये हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, और यही बात देश पर बुरी नजरें गड़ाए दुश्मन को खल जाती। लेकिन उनका दिल जले तो जले, सरहद के इस तरफ खुशियों के दिए जलते रहेंगे। और आज ये उत्सव इसी बात की गारंटी है। साल का कोई भी समय हो, कितना भी कठोर मौसम हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हमारे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं दुश्मन से मुकाबले के लिए, मौसम से भी मुकाबले के लिए। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिनके लिए संकल्प है जीवन पर्यंत कर्तव्य, चरित्र है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, और ध्येय है सदैव देश की जय जयकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरहदों के निगहबान बीएसएफ के जवान किसी भी खतरे को सबसे पहले देखते हैं, उसे खत्म करते हैं, यानी पल भर के लिए भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं। दीपावली है तो कर्तव्य भाव दुगना है। कठोर ड्यूटी के साथ त्योहार के रंग भी सजाने हैं ताकि सरहदों के हिस्से पर्व के प्रकाश से अछूते न रह जाएं। शूरवीरों के पराक्रम के इन दीपों से रोशन है देश। घर विश किया, घर वालों को क्या बताया और क्या बात हुई घर के साथ? मैंने अपने घर पे विश किया और सभी को बताया कि मैं भी यहाँ हंसी खुशी दीपावली का पर्व अपने परिवार के साथ मना रहा हूँ, और जितना हो सकता है आप भी अपने परिवार के साथ मनाइए। और हमें गर्व होता है कि हम अपने देश की सेवा करने का हमें मौका मिला, और हमारे कारण हमारे देश के जो अंदर सिविलियन या हमारे भाई बहन रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, उनको हमारी वजह से बहुत प्राउड फील होता है, और दीपावली या त्यौहार मनाने का अच्छा सुनहरा मौका वो मिलता है। हम तो बस दो शब्द यही कहना चाहेंगे, होली हो या दिवाली, सबसे पहले सीमा की रखवाली। बीएसएफ का मोटो यही है, और हम सब बॉर्डर पे तैनात है तो पूरा देश सुरक्षित है, और यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। कोई चाहता कि अपना परिवार के साथ में दिवाली मनाए, लेकिन यहाँ हर कोई की सभी को तो साहब सीओ साहब छुट्टी भेज नहीं सकते। जितना छुट्टी का एफिशिएंट है उतना भेजना पड़ेगा। तो उसी हम कुछ जो बचे हैं जो घर नहीं जा पाते थे, हमारा एक परिवार है बीएसएफ का, हमारा एक 174, चाहे कोई भी बीएसएफ, हमारा भी 174, हमारा बीएसएफ का एक परिवार है। तो हम सभी भाई मिलके अपने एक साथ हम त्योहार मनाएंगे। तो दिवाली घर जैसे हम यहाँ अपना एक घर है, इसी घर में हम अपना दिवाली मनाएंगे। सरहद की प्रहरियों को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की दुर्भावना को कैसे करारा जवाब देना है। जवाब दिया भी जा रहा है। गोली और बारूद की गंध के बीच भी संस्कृति का उल्लास ये घटने नहीं देते।
दीपावली का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा पर हूं, जहां पर सेना के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ भी तैनात है। जिस अंदाज से शहरों में और कस्बों में दीपावली मनाई जाती है और यहां पर हमारे देश के जवान भी उसी उत्साह में दीपावली मनाते हैं। भले ही उनके काफी मुश्किल यहां पर परिस्थितियां हो, यहां पर उनको देश की रक्षा करनी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। सीओ साहब, आप मुझे ये बताइए कि पूरा देश जो है आज दीपावली मना रहा है, तो आपके जवान भी यहाँ यूनिट में जमा हुए हैं। किस तरह से सुरक्षा बल और सेना के जवान दीपावली मनाते हैं? ये एक ऐसा त्योहार है जिसपे सभी जवान अपने घर पे रहना चाहते हैं, लेकिन हर समय तो सभी जवानों को घर पे नहीं भेज सकते और कोशिश रहती है कि सभी कुछ जवान घर पे छुट्टी पे जाएं, दिवाली घर पे परिवार में साथ मनाएं। लेकिन जो जवान यहाँ पे हैं, जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, एफडीएल पे डिप्लॉयड हैं, यहाँ नौगांव में डिप्लॉयड हैं, वो एक परिवार की तरह से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कैसे सभी इकट्ठे होके खुशियां मना रहे हैं। यहाँ लड्डू बांट रहे हैं, ये फुलझड़ियाँ चला रहे हैं, अनार जला रहे हैं और लाइट का इंतजाम किया गया है। तो देश हमारे हम देशवासियों को सभी को ये आश्वासन देना चाहते हैं और ये कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमारे जवानों के कारण जो जवान अपने ऐसे त्योहारों पे भी अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें थोड़ा दुख तो हो रहा है, लेकिन हमारा परिवार क्या है, बीएसएफ है। तो हम बीएसएफ में लगभग 2 महीने, एक साल में 2 महीने की हम छुट्टी काटते हैं, 10 महीने हम बीएसएफ में रहते हैं। तो हमारा यही परिवार है। हमें अपने घर से दूर रहते हुए थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, क्या नाम है, दुख होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मौका मिला है। हम खुशनसीब है कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिला है। हमारी वजह से, हम बॉर्डर को गार्ड करते हुए, हमारी वजह से लाखों करोड़ों परिवार अच्छे से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। त्योहार का समय होता है तो छुट्टियों की दरकार सबको होती है, सबको अपने परिवार के साथ वो समय बिताना होता है। लेकिन अगर सबको छुट्टियां मिल जाएं तो फिर देश की सुरक्षा में तैनात कौन रहेगा? और इसीलिए हमारे वर्दीधारी चाहे कहीं भी किसी भी मोर्चे पर तैनात क्यों ना हो, वो अपने परिवारों से कहते हैं कुछ रोज ठहर जाओ और अपनी राष्ट्र रक्षा की ड्यूटी पूरी तरीके से निभाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की जय। झिलमिलाते दियों की कतारें, उल्लास में डूबा मन, लेकिन पूरी चौकस निगाहें। ये तस्वीर है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास राजस्थान के जैसलमेर की। दीपावली के मौके पर अपनों से दूर होने की कसक नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का जज्बा और ड्यूटी फर्स्ट का आदर्श ही बीएसएफ के रोम रोम में रचा बसा। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। आप देखेंगे कि फेंसिंग के साथ रोशनी हमेशा ही हमारी दिवाली की तरह रहती है। और बाकी आज देशवासियों के साथ हम भी दिवाली का पर्व मिठाइयाँ और क्या बोलते हैं, दिया जला के, पटाखे जला के दिवाली मना रहे हैं अच्छी तरीके से। पूरे परिवार की तरह हम लोग आपस में दिवाली मनाते हैं, क्योंकि हम 9 महीना घर से दूर रहते हैं, 3 महीना हम घर के पास रहते हैं। तो हमारी दिवाली यहीं पे मनती है और जो भी फेस्टिवल होता है हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। सीमा के सभी जवान मिलकर के जो बॉर्डर में दिवा जला करके, मिठाई खा करके सब एक साथ खुशियां मना रहे हैं। देशवासी हम बॉर्डर में तैनात हैं और आप आराम से अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं। घर से दूर हैं तो क्या हुआ, यूनिट ही परिवार है। बीएसएफ के जवानों ने सरहद पर दीपमालाएं सजाई। हर साल की तरह इस बार भी देश की सुरक्षा में लगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीमा प्रहरी अपने साथियों के साथ दीपावली की खुशियां बांट रहे हैं। इस सरहद पर बहादुर बेटियों ने भी अपनी दीपावली सीमा की सुरक्षा करते हुए मनाई। घर का जैसे इधर हमारा एक परिवार है, तो इधर भी हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं दिवाली। तो इतना नहीं, इसी परिवार के साथ खुश रहते हैं हम।
महिला कांस्टेबल ने शानदार रंगोली बनाई, अपने अपने पोस्ट को दियों से सजाया और फिर से लग गई देश की सुरक्षा में। दीपावली के समय जैसलमेर सरहद पर तनूट माता मंदिर में भी जगमगाहट और खुशियां रहती हैं। मंदिर की पूजा अर्चना का दायित्व बीएसएफ ही संभालती है। तनूट माता की वीर रस में डूबी आरती पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। मंदिर 1200 साल पुराना है और इसे तनूट मातेश्वरी मंदिर कहते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से यहाँ 3000 बम फेंके गए थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं था। तनूट माता की भक्ति बीएसएफ के जवानों को देश प्रेम की शक्ति भी देती है। अद्भुत संगम दिखता है त्योहारों पर, शौर्य भी और भक्ति भी। ये जो माता के चमत्कार द्वारा न फटने वाले पाकिस्तानी बम, इन सबको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, पेंट कर दिया गया है, इसीलिए अलग रूप में दिखते हैं, पर ये सारे अनएक्सप्लोडेड उस समय की तस्वीरें ये सब लगाई गई हैं। तो तनूट माता का जो चमत्कार है वो मान्यताओं को पूरा करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लोग अपनी मन्नत के यहाँ पर धागे बांधते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक एक फौजी अगर आप देखें, कहीं पर भी पूरी दुनिया में वीर रस में आरती नहीं होती है, लेकिन यहाँ ड्रम्स, नगाड़े सबका इस्तेमाल और साथ में ये आरती। दीपावली का पर्व प्राचीन है, पौराणिक है और रोशनी का जो महत्व है वो भी बहुत पुराना है। इस पर्व में हर्ष है, उल्लास है, उमंग है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व जो है वो उस रोशनी का ही है। देश के लोकतंत्र का महाउत्सव चुनाव हो या कश्मीर घाटी की संवेदनशील घटनाएं, देश में कहीं आपदा आए या मानवता पर कोई भीषण संकट उपजे, देश की सुरक्षा का आंतरिक संकट हो या सद्भाव को चुनौती, सीआरपीएफ के जवान वहां वरदान साबित होते हैं। वो देश की सुरक्षा के जितने बड़े प्रतीक हैं, उससे कहीं अधिक देश के लोगों का उन पर विश्वास सीआरपीएफ के जवान है जहां सुरक्षा है वहां। घर से दूर होते हैं लेकिन अपनों से नहीं, और ये अपने हैं देशवासियों के। दिल देशवासियों की खुशियों में शरीक भी रहता है और उनके दर्द में शामिल भी। उंगलियां ट्रिगर पर रहती हैं, निगाहें हमेशा लक्ष्य पर, कहीं कोई घात न लगा जाए, कहीं कोई चोट न पहुंचा जाए। फोर्स के जवान होते हैं ना, उनकी जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक पारिवारिक पहलू होता है और एक जो हमारा देश के प्रति कर्तव्य है। कोई भी त्योहार है, सबसे पहला मेरा जो कर्तव्य है मेरे देश के प्रति है। पहला ही देश, फिर परिवार। और सिर्फ ये मैं नहीं, मेरे देश में जितने भी मेरे जवान हैं उन सबके मन की यही भावना रहती है। और सबसे पहले हमारा देश है, देश की सेवा करना है। परिवार तो जहाँ है ही, तो सबसे बड़ा परिवार तो मेरा देश ही है और देश का मैं सेवा करते आ रहा हूँ। और मैं नहीं, मेरे पूरे फौजी भाई जहाँ भी हों, और यदि मेरे संवाद हो तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं और दीपावली का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं अभी दिवाली का त्यौहार है, लेकिन सीआरपीएफ का मोटो रहा है कर्तव्य और निष्ठा। सबसे पहले देश में कोई भी चुनौती हो या आपदा हो, सीआरपीएफ हमेशा सबसे सदैव पहले पहुंचती है। रही दिवाली की बात, तो सारा देश दिवाली मना रहा है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमें हर चुनौती को फेस करना पड़ता है। दीपावली के अवसर पर हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चे परिवार के साथ दीपावली मनाएं, लेकिन हमारी ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि हम पूरे देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पे तैनात है और अपने भाइयों के साथ दीपावली मना रहे हैं, ताकि देश सुरक्षित रहे, सभी परिवार जितने करोड़ देशवासी हैं वो अच्छी तरह से दीपावली मना सके। सर्वप्रथम हम अपनी ड्यूटी को निर्वहन करने के लिए देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ दीपावली अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इसी प्रकार मेरे परिवार अपने घर पर ही दीपावली को मना रहे हैं। मेरे सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरे फौजी जो परिवार है, ये मेरी फैमिली है और मैं इन सबके साथ बहुत खुश हूँ और दीपावली अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। जो कि हम लोग दिवाली में
बहुत फील होता है, लेकिन हम लोग पहले देश के लिए हैं। देश के लिए हम लोग पहले मर मिटने वाले हैं, उसके बाद ही घर पर जो परिवार को हम लोग देखते हैं। और इसमें बहुत खुशी की बात होती है कि हम लोग पूरे फौजी एक साथ जो कि दिवाली मनाते हैं। हमारे भाई भी हम लोग यहाँ पर मनाते हैं, हमारे भाई भी, हमारे साथी भी जो कि बॉर्डर पर जाके मतलब जो बहुत तहे दिल से जो कि खुशियों के साथ मनाते हैं दिवाली। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। त्योहारों पर अधिकतर महिलाएं घरों में रंगोली सजाती हैं, फूलों से घर को महकाती हैं, घर के प्रबंधन देखती हैं, लेकिन जब वर्दी धारण की हो तो वर्दी का कर्तव्य सबसे पहले। हाथों में तनी बंदूकें, भरोसा है देश के लिए कि कोई संकट आए हम तैयार हैं। एक कर्तव्य वर्दी का है तो एक कर्तव्य देश की संस्कृति के पालन का भी। जब देश मनाए दीपावली तो क्यों इनकी पोस्ट रह जाए खाली, दिए यहाँ भी जलेंगे बंदूकों के साथ। त्योहार है तो चेहरे पर खुशियां हैं, लेकिन साथ ही इसके एक उत्तरदायित्व भी है देश और देशवासियों की सुरक्षा का। समारोह के जश्न में भले ये मुस्कुराहटें मासूम सी लगे, लेकिन यकीन जानिए दुश्मनों के सामने ये फौलाद से भी ज्यादा कठोर है। दुश्मन की चुनौतियां न LAC से घटी हैं, न LOC से कम हुई हैं। सरहदें अब भी बारूद की गंध से महक रही हैं, लेकिन जो देश की संस्कृति है उसे भी निभाना है। देश मुस्कुराता रहे, इसीलिए खुद भी तो मुस्कुराना है। दीपावली की रात करोड़ों घर दिए की रोशनी से जगमगाएंगे, लेकिन इन दियों की चमक इन प्रहरियों की आंखों में जलती देश प्रेम की लौ से है। और ये लौ ही दियों में 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास को प्रकाशवान करती है।